हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके क्या साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा ड्रैकोनियन। पहला वर्ड था हमारा ड्रैकोनियन। दूसरा वर्ड था हमारा इनवायलेबल। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था इनवायलेबल। और तीसरा वर्ड था हमारा अटेनुएट। तीसरा वर्ड था अटेनुएट। तो आपको बताना है ड्रैकोनियन, इनवायलेट और अटेनुएट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टम्बलिंग स्केलेटन्स। टम्बलिंग क्या है, एक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। दैट मीन्स टम्बलिंग क्या है, हमारी एक वर्ब है। स्केलेटन्स क्या है, हमारा एक नाउन है। स्केलेटन्स का मतलब होता है एक कंकाल, जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटन, कंकाल। तो दैट मीन्स, और टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, अचानक से गिर जाना। तो अचानक से क्या, कंकाल का गिर जाना। लेकिन स्केलेटन्स का मतलब यहाँ पे कंकाल नहीं है। स्केलेटन्स का मतलब है यहाँ पे फ्रेमवर्क। किसी भी एक सिस्टम को चलाने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा जो होता है, वो ढांचा क्या है, एकदम से अचानक से गिर गया है। वो ढांचा कौन सा है, वो फ्रेमवर्क कौन सा है, चलिए देखते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल में। द सैकिंग ऑफ पार्थ चैटर्जी। पार्थ चैटर्जी करके एक पार्टी के क्या है, मेंबर हैं, कौन सी पार्टी के हैं वो भी हम लोग आगे देखते हैं। तो उनको क्या कर दिया गया है, सैक कर दिया गया है। दैट मीन्स पार्टी से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। माइट नॉट बी इनफ, तो क्या है, उनको पार्टी से निकालना जो है वो पर्याप्त नहीं होगा। टू ब्रश असाइड, ब्रश असाइड क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रश असाइड का मतलब क्या है, इग्नोर करना, अनदेखा करना। चार्जेस ऑफ करप्शन, उनके अगेंस्ट में क्या है, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। और आप ऐसा सोच रहे हैं अगर कि पार्थ चैटर्जी को आपने पार्टी से निकाल दिया है तो हम लोग क्या है, अनदेखा कर देंगे। क्यों, किसको अनदेखा कर देंगे, जो उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस हैं। तो हम लोग क्या है, इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। ओनली आपने एक इंसान को क्या है, पार्टी से निकाल दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं वो भी हम लोग क्या है, भूल जाएंगे। तो ब्रश असाइड क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, इग्नोर करना, अनदेखा करना। वेस्ट बंगाल्स टीएमसी डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या है, सिस्टम या रजीम। तो बात करना चाह रहे हैं वेस्ट बंगाल का जो तृणमूल कांग्रेस डिस्पेंसेशन, दैट मींस ग्रुप जो है, टीएमसी ग्रुप जो है, हैज सॉट, वो क्या है, देख रहे थे, मतलब सोचा उन्होंने, टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम पार्थ चैटर्जी। उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या है, अपने आप को, अपनी जो दूरी है टीएमसी को, अपने आप क्या है, पार्थ चैटर्जी से क्या बना लेनी चाहिए, अब दूरी बना लेनी चाहिए। किसने सोचा ऐसा, टीएमसी का जो ग्रुप है या टीएमसी जो पार्टी है, उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हमें क्या है, पार्थ चैटर्जी से दूरी बना लेनी चाहिए। अब ऐसा क्यों सोचा, देखिए हम लोग आगे देखते हैं। हु इज कॉट इन द वॉर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन इंक्वायरीज बाय सेंट्रल एजेंसीज, जिनको क्या है, पकड़ा गया है। हु इज कॉट का मतलब जिनको पकड़ा गया है। हु क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। अब देख लीजिए यहाँ पे यूज हुआ है इज, तो हु किसके बारे में बता रहा है, ये पार्थ चैटर्जी के बारे में। पार्थ चैटर्जी क्या है, एक सिंगुलर, दैट मीन्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इज क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है, और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या है, जिनको पकड़ा गया है। वॉटेक्स का मतलब क्या होता है, व्हर्लविंड। व्हर्लविंड का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी में क्या है, पैटर्न्स बनते हैं, इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं यहाँ से इस घूमते हुए। तो वो बताना चाह रहे हैं कि उसी तरह की क्या एक आंधी बोल सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से क्या है, पार्थ चैटर्जी को भी पकड़ा गया है बहुत सारे क्या है, करप्शन के चार्जेस में। और किसके द्वारा, सेंट्रल एजेंसीज ने क्या है, उनको बहुत सारे करप्शन चार्जेस में क्या है, लिप्त पाया है। मतलब बहुत सारी जो इंक्वायरीज थी करप्शन की, उसमें क्या है, उनको लिप्त पाया गया, उनको इन्वॉल्व पाया गया है उसमें, करप्शन चार्जेस में। तो देख लीजिए, इंक्वायरीज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, करप्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे एजेंसीज नाउन, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय सैकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट, तो जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने क्या कर दिया, सैक का मतलब बाहर निकाल दिया है उनको। किससे, स्टेट की जो कैबिनेट है, कैबिनेट से उनको बाहर निकाल दिया है। कैबिनेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट से बाहर निकाल दिया है। एंड पार्टी पोजीशंस, और जितनी भी पोजीशंस उनको पार्टी में दी हुई थी, तृणमूल कांग्रेस में जितनी भी पोजीशंस उनको दी हुई थी, वो सबसे क्या है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो स्टेट कैबिनेट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, पोजीशंस नाउन हो जाएगा, पार्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दैट कट्स नो आइस विद द वाइडर सोसाइटी। अब देख लीजिए, कट्स नो आइस भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, कोई भी प्रभाव ना होना। तो कट्स नो आइस का मतलब क्या होता है, हैव नो इफेक्ट,
क्या, हैव नो इफेक्ट। तो ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है अगेन, जिसका मतलब क्या है, कोई प्रभाव ना होना। लेकिन क्या ये सारी चीजें क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं किसके साथ, वाइडर सोसाइटी के साथ। दैट मींस आपने क्या कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया है, या फिर क्या है, उनको जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनसे निकाल दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं, जो मतलब सोसाइटी जो है वो क्या है, उनके अगेंस्ट जो करप्शन के चार्जेस है उनको भी क्या है, इजीली भूल जाएगी। तो आप ये जो कोशिश कर रहे हैं क्या सोसाइटी भी क्या है इनको भूल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो वाइडर सोसाइटी को क्या है, बिल्कुल भी ये चीजें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती हैं। सोसाइटी नाउन हो जाएगा, वाइडर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम लोग। स्केलेटन स्टम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लोजेट। स्केलेटन्स का मतलब क्या है, बंडल्स की बात करना चाह रहे हैं, फ्रेमवर्क की बात करना चाह रहे हैं, ये ढांचा। अब कौन सा ढांचा निकला है, दैट मींस अब ऑब्वियस सी बात है करप्शन में इन्वॉल्व है, तो कौन सा फ्रेमवर्क, ये बात करना चाह रहे हैं मॉनेटरी, मनी, जो पैसा है। तो मतलब स्केलेटन की बात करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे फ्रेमवर्क किसकी बोलना चाह रहे हैं, कौन से ढांचे की, मनी की बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे सिस्टम का क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी की क्या कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। स्केलेटन स्टम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब उनकी जो अलमीरा है उससे क्या है, बहुत सारे इवन स्केलेटन्स निकले हैं। स्केलेटन्स का मतलब बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है पैसों का वो निकला है। as investigators seized at least 50 करोड़ worth of cash and valuables। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच कर रहे थे उन्होंने सीज किया है, ठीक है, सीज का मतलब उन्होंने अपने कब्जे में लिया है कितना, लगभग 50 करोड़ जो है वो तो कैश और वैल्यूएबल्स। दैट मींस वैल्यूएबल्स का मतलब जैसे ज्वेलरी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में क्या है, जो वहां पे लगभग 50 करोड़ का क्या था, कैश और वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब जो रिलेटेड आइटम्स हैं, कैश से रिलेटेड, ये पैसों से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो सारे क्या किए उन्होंने, बरामद किए हैं। किसने, इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच कर रहे थे। फ्रॉम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ मिस्टर चैटर्जी। जो किसके, देखिए किससे बरामद किए इन्होंने, उनके साथ क्या है, क्लोज उनके एसोसिएट थे। एसोसिएट का मतलब जो उनका साथ दे रहे थे, जो उनके साथ रहते थे हमेशा। तो उनके क्या, एक इंसान है जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनसे क्या है इन्वेस्टिगेटर्स ने कितना 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और वैल्यूएबल्स बरामद किए हैं वहां पे। तो एसोसिएट नाउन हो जाएगा, क्लोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। who has been a key power center in the TMC। जो क्या रहे हैं, इवन अगर बात करें हम लोग, मिस्टर चैटर्जी जो हैं वो क्या रहे हैं, एक की पावर सेंटर बोल सकते हैं, मतलब एक काफी महत्वपूर्ण फिगर रहे हैं। किसमें, टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में क्या है, मिस्टर चैटर्जी एक बहुत एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं पद पर क्या है, कार्यरत थे। तो देख लीजिए अगेन, हु क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, और हैज किसके लिए यूज हुआ है, हैज बीन यहाँ पे यूज हुआ है मिस्टर चैटर्जी के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो पावर सेंटर दैट मीन से बात कर सकते हैं, पावर सेंटर नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। He was in charge of 4 portfolios in the state governments। That means देख लीजिए उनको क्या है, 4 portfolios, that means 4 जो पार्ट्स हैं या फिर बोल सकते हैं 4 पोजीशंस उनको दी गई थी। किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में 4 पोजीशंस पे क्या है, कौन कार्यरत थे, मिस्टर चैटर्जी। तो पोर्टफोलियोज नाउन हो जाएगा, 4 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड हेल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। और क्या इसके अलावा बहुत सारी क्या है पार्टी की जो पोस्ट थी वो भी उनको दी गई थी, जिसमें क्या थी, एक शामिल थी कौन सी, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट भी किसको दी गई थी, मिस्टर चैटर्जी को। तो पार्टी नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टीएमसी हैज वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। अब देख लीजिए टीएमसी को क्या है, सामना करना पड़ रहा है, वेदर्ड का मतलब सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे स्टॉर्म्स का मतलब बहुत ज्यादा आंधियों का क्या है, टीएमसी को सामना करना पड़ रहा है। आंधियों का मतलब क्या है, बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं वो क्या है टीएमसी के सामने आ रहे हैं, जहां पे उनके पार्टी के जो लोग हैं वो क्या इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व हैं। जैसे कौन कौन से देख लीजिए, द नारद टेप्स एंड द सराधा चिट फंड स्कैम हिट द पार्टी हार्ड। देख लीजिए इसके अलावा कौन कौन से, जो नारद टेप्स हैं वो भी क्या है इसके बारे में सामने आई हैं, और सराधा चिट फंड का जो स्कैम है, जो घोटाला है, वो भी क्या है पार्टी को उसने क्या है बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो ये सारी चीजें क्या है पार्टी के लिए बोल सकते हैं हम लोग एक स्टॉर्म की तरह, एक आंधी की तरह क्या है सामने आ रही हैं। बट इट वॉन इट्स सेकेंड टर्म कंफर्टेबली इन 2016। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पार्टी के बहुत सारे लोग क्या है इतने मतलब बोल सकते हैं इलीगल केसेस में क्या इन्वॉल्व थे, या फिर बोल सकते हैं इस तरह के जो चार्जेस में क्या इन्वॉल्व थे गलत तरीके से। तो बोल सकते हैं उसके बावजूद भी क्या है पार्टी ने अपना जो सेकंड टर्म है वो कंफर्टेबली आराम से क्या है जीत लिया था, कब, 2016 में। दैट मींस पार्टी के इतने लोग क्या हैं बोल सकते हैं हम लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद भी क्या है इन्होंने कंफर्टेबली जो है अपना सेकंड टर्म जीत लिया। तो कंफर्टेबली क्या है हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है, यहाँ पे टर्म नाउन हो जाएगा, सेकंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर वर एलिगेशंस ऑफ करप्शन ओवर वेलफेयर स्कीम्स। देख लीजिए इनके ऊपर एलिगेशंस का मतलब आरोप लगाए गए थे करप्शन के, किसके, करप्शन के आरोप लगाए गए थे ओवर वेलफेयर स्कीम्स, कि जो टीएमसी जो वेलफेयर स्कीम्स दे रही है, लोगों के क्या है फायदे के लिए जो स्कीम्स दे रही है, उसमें क्या कर रही है टीएमसी जो है वो घोटाला कर रही है, उसमें क्या है करप्शन कर रही है। तो ऐसे आरोप भी इनके ऊपर लगाए गए थे। तो स्कीम्स नाउन हो जाएगा, वेलफेयर क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब देख लीजिए यहाँ पे वर यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि वर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक एलिगेशन नहीं है, बहुत सारे एलिगेशन हैं। तो देयर के साथ हम पहले भी डिस्कस
डिस्कस किया था कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी वो उसके आगे आने वाले सब्जेक्ट पे डिसाइड करता है, मतलब डिपेंड करेगा। अगर आगे आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, आगे आगे आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बट इट गॉट अ थर्ड टर्म लास्ट ईयर बीटिंग बैक द बीजेपी। और देख लीजिए इतना कुछ होने के बावजूद के वेलफेयर स्कीम्स में भी क्या है, इनके अगेंस्ट में आरोप लगाए गए थे टीएमसी के ऊपर कि आप क्या है वेलफेयर स्कीम्स में भी करप्शन कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है ये अपना थर्ड टर्म भी जीत गए हैं लास्ट ईयर। और किसको बीट किया इन्होंने, बीजेपी को वहां पे क्या किया लास्ट ईयर बीट किया। तो बात करें टर्म नाउन हो जाएगा, थर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बीटिंग बैक का मतलब क्या है, बुरी तरह से इन्होंने हरा दिया है किसको, बीजेपी को। There were a series of protests in several districts in 2020 where villagers accused TMC। देख लीजिए बहुत सारे क्या है, a series of protests। अब देख लीजिए अगेन यहाँ पे वर यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि a series of protests, बहुत सारे प्रोटेस्ट की बात करना चाह रहे हैं, एक के बाद एक जो होते जा रहे थे। वहां पे क्या एक के बाद एक आंदोलन होते जा रहे थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कब, 2020 में, जहां पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर, टीएमसी की पंचायत के ऊपर, पंचायत फंक्शनरीज ऑफ टेकिंग मनी फॉर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ। अब देख लीजिए जो 2020 में क्या है, जो वहां के विलेजर्स थे उन्होंने आरोप लगाया था किसके ऊपर, जो टीएमसी के क्या है पंचायत फंक्शनरीज है। फंक्शनरीज का मतलब जो वहां पे पंचायत में काम करने वाले जो लोग हैं, फंक्शनरीज नाउन हो जाएगा, पंचायत हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ टेकिंग मनी, कि वो क्या है पैसा ले रहे हैं, ऑफ अवेलिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ। दैट मींस क्या है गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसका वो पैसा ले रहे हैं। और डिजास्टर रिलीफ का मतलब क्या है, आपातकाल में जो रिलीफ, जो सहायता दी जाती है, मॉनिटरी जो सहायता दी जाती है, दैट मींस पैसों की जो सहायता दी जाती है, उन सबको अवेलेबल करवाने के लिए, उन सबको विलेजर्स को देने के लिए क्या है, जो टीएमसी के जो पंचायत के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनसे पैसा कलेक्ट कर रहे थे। दैट मींस क्या है इलीगल तरीके से उनसे पैसा कलेक्ट किया जा रहा था कि अगर आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स उठाने हैं, दैट मींस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिए बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, अगर वो आपको उठाने हैं तो उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। डिजास्टर रिलीफ का अगर आपको क्या है फंड उठाना है, पैसा उठाना है, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। दैट मींस क्या है इतनी सारे आरोप जो है वो टीएमसी के अगेंस्ट में लगे थे, टीएमसी के ऊपर लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ये कंफर्टेबली जो है वो बीजेपी से लास्ट ईयर भी जीत गए हैं। तो रिलीफ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डिजास्टर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, बेनिफिट्स नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। The party managed to hold its ground as its matriarch ममता बनर्जी। देख लीजिए पार्टी ने क्या है, क्यों पार्टी जो है वहां पे अभी भी अपने पार्टी ने जो है वो अपना ग्राउंड को क्या है मजबूत बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो इनकी मैट्रियार्क है, मैट्रियार्क का मतलब माता स्वरूप, जो एक बोल सकते हैं हम लोग, जैसे पैट्रियार्क का मतलब क्या होता है पिता तुल्य, तो मैट्रियार्क का मतलब क्या है माता तुल्य, जो क्या है वहां पे माना जाता है इनको, किसको, ममता बनर्जी को। स्टेड अबव द फ्रे, तो वो क्या है हमेशा इन सब चीजों से क्या रही है, उठ कर रही है। फ्रे का मतलब क्या है, कभी भी वो डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व नहीं होती है, या फिर कभी भी क्या है इस तरह की जो फाइट्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती हैं कि कोई भी चार्जेस चल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या एक दूसरे पार्टी से लड़ने लग जाएं। तो इस तरह से क्या है वो चीजें इन सब चीजों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं। फ्रे का मतलब क्या है फाइट या डिस्प्यूट में वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं। कौन, ममता बनर्जी। इसीलिए क्या है उनकी पार्टी जो है वो अभी भी क्या है अपना जो ग्राउंड उन्होंने है, दैट मीन्स अपनी अभी भी जो पकड़ है उन्होंने ग्राउंड पे वो अपनी मजबूत बनाई हुई है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। थैंक्स टू हर रेपुटेशन ऑफ ऑस्टियर सिंप्लिसिटी। अब देख लीजिए वो क्या है, ये सारी चीजें जो है पार्टी क्यों अपने ग्राउंड पे बनी हुई है, पार्टी की क्यों पकड़ बनी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर रेपुटेशन। क्यों, क्योंकि उनकी जो साख है वहां पे ऑफ ऑस्टियर सिंप्लिसिटी। ऑस्टियर का मतलब क्या है कड़क, और बिल्कुल क्या है सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है बिल्कुल सरलता की। देख लीजिए बिल्कुल वो बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन क्या है बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रिक्ट तो है ही सही, लेकिन क्या है काफी सिंपल है। तो उनकी जो साख है स्ट्रिक्ट की भी, और क्या है साथ साथ सिंप्लिसिटी की भी जो उनकी साख है, इसी वजह से क्या है पार्टी वहां पे बार बार पावर में आ जाती है। तो सिंप्लिसिटी नाउन हो जाएगा, ऑस्टियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, रेपुटेशन नाउन हो जाएगा, हर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दैट इज नो एटर्नल गारंटी ऑफ पॉपुलैरिटी और पब्लिक ट्रस्ट। लेकिन हमें भी पता है कि इसकी क्या है कोई भी एटर्नल का मतलब क्या है लंबे टाइम तक हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं। एटर्नल का मतलब क्या है हमेशा के लिए हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं किसकी, जो लोकप्रियता उनकी अभी है, हो सकता है कि वो लोकप्रियता शायद आने वाले सालों में ना हो। तो लोकप्रियता की जो गारंटी हम लोग क्या है नहीं ले सकते हैं। दैट मींस क्या देखिए यहाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी की क्या जो साख है वहां पे जो लोकप्रियता है उस वजह से क्या है बार बार वो जीत जाते हैं, लेकिन अब ये लोकप्रियता कब तक बनी रहती है यह हमें क्या है इसकी कोई भी क्या है लंबे समय तक कोई भी गारंटी नहीं है। तो गारंटी नाउन हो जाएगा, एटर्नल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और पब्लिक ट्रस्ट, और पब्लिक ट्रस्ट भी आपके ऊपर कब तक रहता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ट्रस्ट नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द टीएमसीज रिफ्यूजल टू कम टू मिस्टर चैटर्जीज डिफेंस इज एन एडमिशन ऑफ द फैक्ट। और देख लीजिए टीएमसी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू कम का मतलब आने के लिए, मिस्टर चैटर्जी के डिफेंस में मतलब बचाव में, इज एन एडमिशन ऑफ द फैक्ट। तो ये क्या है, ये जो फैक्ट हम लोग बता रहे हैं, फैक्ट कौन सा, कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो कभी भी टूट सकता है और आपकी जो लोकप्रियता है वो कभी भी टूट सकती है। और ये किसने बता दिया है, क्योंकि मिस्टर चैटर्जी क्या है वहां के एक वेल नोन फिगर थे, टीएमसी के क्या है एक बोल सकते हैं टीएमसी के गढ़ थे।
टीएमसी के इंपॉर्टेंट फिगर थे, इंपॉर्टेंट क्या है कार्यकर्ता थे, ये इंपॉर्टेंट मेंबर थे, लेकिन उनके बचाव में भी कोई नहीं आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज आपकी अगर लोकप्रियता है तो कल आपकी लोकप्रियता होगी। तो जिस तरह से मिस्टर चैटर्जी का जो केस हमारे सामने आया, उससे एक चीज़ तो पता हो गई कि लोकप्रियता जो है वो कभी भी गिर सकती है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो आपके लिए कभी भी गिर सकता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, इस फैक्ट को बिल्कुल एडमिट कराने के लिए या फिर क्या है, हम हमें क्या है विश्वास दिला रही है कि हम इस फैक्ट में क्या कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। इट इज़ अनक्लियर, ये बिल्कुल अनक्लियर है, अस्पष्ट है, whether the seized cash and valuables are indeed proceeds of the crime that is currently being investigated by the CBI and the ED। देख लीजिए, ये क्या अभी भी अस्पष्ट है कि जो सीज दैट मीन्स जो कैश बरामद किया गया और जो वैल्यूएबल्स जो बरामद किए गए, वैल्यूएबल्स का मतलब से ज्वेलरी वगैरह और भी जो एसेट्स वगैरह जो बरामद किए गए हैं, आर इंडीड क्या दरअसल जो है प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम दैट इज करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। क्या वाकई में जो क्राइम उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्या उसको भी क्या इसी अंडर में रखा जाएगा? किसके द्वारा वो क्राइम इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जांच किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा क्या है जो जांच की जा रही है, क्या वाकई में उसको भी क्या है जो कैश को जो सीज किया है और वैल्यूएबल्स को सीज किया है, क्या वो भी उसी क्राइम में काउंट किया जाएगा? प्रोसीड्स का मतलब क्या वो भी उसी क्राइम में काउंट किया जाएगा? बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बात की बातें हैं, या फिर बोल सकते हैं जो मेन पॉइंट है उसके क्या है, बगल की बातें हैं। बिसाइड का मतलब उसके बगल की बातें हैं। द मेयर फैक्ट, देखिए जो छोटा फैक्ट जो है हमारे लिए, फैक्ट नाउन हो जाएगा, मेयर का मतलब छोटा है, जो लिटिल फैक्ट जो छोटा फैक्ट है, दैट अ की फंक्शनरी ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि क्या है पार्टी के एक महत्वपूर्ण जो मेंबर हैं, दैट मींस की फंक्शनरी का मतलब क्या है, एक काफी महत्वपूर्ण जो एक मेंबर है, फंक्शनरी नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव, is linked to such enormous amounts of unaccounted wealth speaks to the rod that has set in the party। तो देख लीजिए, ये हमारे लिए क्या है, एक फैक्ट के तौर पर, एक तथ्य के तौर पर, चाहे वो छोटा ही हो, कि पार्टी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो हैं वो क्या है, लिंक्ड है, दैट मींस जुड़े हुए हैं। किस तरह से? इस तरह का मतलब इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा जो एक अमाउंट है, जो भी क्या है अनकाउंटेड है, दैट मींस क्या है 50 करोड़ जो है वो क्या है बिल्कुल अनकाउंटेड है और इलीगली क्या है कमाया गया है। तो इस तरह की जो इलीगल वेल्थ जो कमाई गई है, अनअकाउंटेड जो कैश जो है वो वेल्थ जो कमाई गई है, और इनॉर्मस का मतलब इतने, वो भी इतने बड़े अमाउंट में, छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है, इतना बड़े अमाउंट में क्या है एक पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर से इस तरह का अगर पैसा जो है वो बरामद किया जाता है, स्पीक्स, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताता है, टू द रॉड दैट हैज सेट इन द पार्टी। रॉड का मतलब क्या है, जो परेशानियां हैं, कि परेशानियां पार्टी में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, पार्टी का जो डेक्लाइन होने का जो टाइम है वो क्या है अब आ चुका है, किसका, जो पार्टी का, टीएमसी का। डेक्लाइन का मतलब क्या है, लोग उनको अब धीरे धीरे क्या है नकारने लग जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा देख लीजिए, उनके जो मेन फंक्शनरी हैं, जो की फंक्शनरी हैं, वो अब क्या है लिप्त पाए गए हैं। इससे पहले जो मेंबर्स लिप्त पाए गए थे वो क्या है छोटे मोटे मेंबर्स थे, लेकिन ये तो क्या है पार्टी के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर थे और जिनके पास 4 पोर्टफोलियोज थे, 4 उनके पास क्या है इवन पोजीशंस थी। उन 4 पोर्टफोलियोज के बावजूद भी क्या है इनको क्या है अभी तक विश्वास बनाए रखा है लोगों ने। लेकिन अब ऐसा लगता है रॉट का मतलब क्या है, डिक्लाइन के जो है मोड पे ये लोग आ चुके हैं। डिक्लाइन का मतलब अब पार्टी का जो गिरना है वो अब धीरे धीरे हो सकता है कि वो स्टार्ट हो चुका है। सर्टेन का मतलब बोल सकते हैं अब लोग क्या है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, किसका, पार्टी का। डिस्पाइट द आइडियल्स दैट मिस बैनर्जी होप्स टू रिप्रेजेंट, और किसके बावजूद हो रहा है ये, आदर्शों के बावजूद जो मिस बैनर्जी क्या करती हैं, आशा करती हैं रिप्रेजेंट करने की। दैट मीन्स क्या है, लोगों के सामने जो मिस बैनर्जी के जो आदर्श हैं उनके अपोजिट क्या है, ये पार्टी के आगे पार्टी में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी का जो रॉट, रॉट का मतलब डेक्लाइन होना, ये पार्टी का गिरना क्या है अब हो सकता है धीरे धीरे स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी के मेन मेंबर जो हैं वो क्या है इस तरह की चीजों में लिप्त पाए गए हैं। तो अमाउंट्स क्या हो जाएगा, नाउन, एनॉर्मस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, वेल्थ नाउन हो जाएगा, अनअकाउंटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। नॉट मियरली विद इन वेस्ट बंगाल बट अक्रॉस द कंट्री। अब देख लीजिए उनके आदर्श हैं मिस बैनर्जी के, वो देख लीजिए ना केवल कहाँ पे वेस्ट बंगाल में, इवन पूरे कंट्री में क्या करते हैं, उनके आदर्शों को क्या है बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो मियरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। वेस्ट बंगाल देख लीजिए ना केवल वेस्ट बंगाल में बट पूरे कंट्री वाइड, मतलब बोल सकते हैं पूरी कंट्री में क्या उनके आदर्शों को फॉलो किया जाता है। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम इन्वॉल्व्स मल्टीपल केसेस। अब देख लीजिए एक और वहां पे स्कैम हुआ था, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन जो है उन्होंने क्या है, उनका भी एक स्कैम, उनका भी एक घोटाला हुआ था जिसमें इन्वॉल्व थे मल्टीपल केसेस। दैट मींस एक ऐसा घोटाला हुआ था जिसमें और भी क्या है स्कूल के जो कमीशन है, स्कूल कमीशन जो है, स्कूल सर्विस कमीशन, वो भी क्या है बहुत तरह के घोटालों में इन्वॉल्व था, बहुत तरह के केसेस में इन्वॉल्व था। वेयर इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट्स फॉर द स्टेट रन स्कूल्स हैड कम टू द फोर फ्रॉम
2016 ऑनवर्ड्स, जहां पे क्या है, आप देख लीजिए मल्टीपल केसेस में जहां पे इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है, गलत तरीके से वहां पे काम किए जा रहे थे, किसमें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। दैट मींस टीचर का जो रिक्रूटमेंट हो रहा था टीचर्स का वहां पे स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें क्या है, बहुत गलत तरीके से वहां क्या है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा था फॉर स्टेट रन स्कूल। किसके लिए, जो स्टेट के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं उनके लिए जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा था वो बहुत गलत तरीके से हो रहा था, हैड कम टू द फोर। तो ये और ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे सामने आई थी, बिल्कुल फॉर का मतलब हमारे सामने आई थी कि ये घोटाला भी चल रहा है इस तरह का फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। और ये क्या है, 2016 से लगातार इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आते जा रहे हैं कि क्या है, स्कूल सर्विस कमीशन भी क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट में काफी ज्यादा घोटाला करने में लगा हुआ है। इरेगुलरिटीज दैट मींस क्या है, गलत तरीके से क्या है वहां पे वो काम करने में लगे हुए हैं। तो स्कूल्स क्या हो जाएगा, नाउन, स्टेट रन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे 2016 onwards. The allegations are that candidates who did well in the recruitment process. अब देख लीजिए उनके ऊपर आरोप ये लगाए थे स्कूल सर्विस कमीशन के ऊपर कि जो कैंडिडेट्स जो क्या कर रहे हैं, काफी अच्छा किया जिन्होंने, किसमें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। दैट मींस क्या है, आपने टीचिंग के लिए जो उनका टेस्ट लिया होगा उसमें क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अच्छा किया था। तो वो क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्ड बाय द स्कूल सर्विस कमीशन वर साइडलाइंड। अब देख लीजिए क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उनके अगेंस्ट आरोप लगाया था स्कूल सर्विस कमीशन के अगेंस्ट में कि जो कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी किसके द्वारा आयोजित किया गया था, हेल्ड का मतलब आयोजित किया गया था स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा, उनको तो क्या कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। दैट मींस उनको क्या है, रिक्रूट ही नहीं किया गया। एंड जॉब्स वर गिवन फॉर मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, और जॉब्स उन लोगों को दी गई जिन्होंने क्या दिया, पैसा दिया, और जिनके क्या है, कोई ना कोई राजनीतिक क्या है, जिनके कोई संबंध थे, उनको क्या दी गई, जॉब दी गई। अब देख लीजिए इस तरह की चीजें जो है वो लगातार क्या है, हम लोग बोल सकते हैं, ना केवल वेस्ट बंगाल में, इस तरह की चीजें क्या है लगातार हमें देखने को मिलती है, जहां पे क्या है, जो पैसा दे सकते हैं उनको क्या है, जॉब्स दी जाती हैं, या फिर जिनके क्या है, कोई ना कोई राजनीतिक कॉन्टेक्ट होते हैं, उनको क्या दी जाती है, कोई ना कोई जॉब दी जाती है। लेकिन जिन्होंने अच्छा किया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उनको क्या कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो कंसिडरेशंस नाउन, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव, मॉनेटरी भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सैकिंग ऑफ मिस चैटर्जी मे नॉट एंड द एग्नी ऑफ टीएमसी। देख लीजिए जो क्या किया आपने, मिस्टर चैटर्जी को साइडलाइन जो किया है, हटाया है पार्टी से, मे नॉट एंड, वो हो सकता है कि वो खत्म ना करे, एग्नी का मतलब आपके दुख को खत्म ना करे, किसके, टीएमसी जो क्या है, दुख फेस कर रही है, जो पीड़ा फेस कर रही है, सफरिंग फेस कर रही है, हो सकता है उनकी सैकिंग करना, किसकी, मिस्टर चैटर्जी की सैकिंग करना, उनको निकाल देना, वो क्या है, आपको शायद संतुष्ट ना करे, आपका जो दुख है उसको कम ना करे। इनफैक्ट दरअसल इट माइट ओनली इंक्रीज द डिफिकल्टीज फॉर द पार्टी। दरअसल क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टीएमसी के लिए क्या है, जो केसेस जो है लगातार स्कैम से रिलेटेड जो केसेस हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। इनका स्कूल सर्विस कमीशन जो है वो भी 2016 से क्या है, बहुत तरह के केसेस में ना स्कैम्स में इन्वॉल्व है। तो परेशानियां क्या है आपके लिए लगातार बढ़ती ही रहेंगी। इवन एज द बीजेपी डिजाइंस न्यूअर स्ट्रेटजीज टू प्लांट इट्स फ्लैग इन वेस्ट बंगाल। और इसीलिए क्या कर रही है बीजेपी, बार बार डिजाइन कर रही है, नए नए तरीके से लेकर आ रही है, क्या अपनी नई नई रणनीतियां जो है बीजेपी लेकर आ रही है, टू प्लांट का मतलब बोने के लिए, क्या, अपने फ्लैग को इन वेस्ट बंगाल। दैट मीन्स क्या है, अपने बीजेपी का जो बीज है वहां पे, मतलब बीजेपी की पार्टी को क्या है वहां पे वेस्ट बंगाल में लाने के लिए, बीजेपी के बीज को वहां पे क्या है वेस्ट बंगाल में बोने के लिए, या बीजेपी का झंडा वहां पे बोने के लिए, क्या है, जो बीजेपी है वो नई नई स्ट्रेटजीज के साथ क्या है वहां पे काम कर रही है। तो हो सकता है बीजेपी जल्द ही क्या कर दे, टीएमसी को रिप्लेस कर दे। इसलिए टीएमसी को क्या है, काफी सोच समझ के वहां पे आगे बढ़ना पड़ेगा, और जल्द से जल्द जितने भी ये स्कैम्स के केसेस जो हो रहे हैं उन किसी के भी अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट क्या उनको काफी एक स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो स्ट्रेटजीज नाउन हो जाएगा, न्यूअर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। पुट इट्स फ्लैग, फ्लैग नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।